तो आज हम इस वीडियो में इद्दुकॉम सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट और उसके साथ ही में कंपनी के इस बिज़नेस में कंपनी फाइनेंशियल में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो इद्दुकॉम सॉल्यूशन ये कंपनी एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और इसकी जो शुरुआत है वो 1994 से यहाँ पर हुई थी। तो एक एक्सपीरियंस कंपनी यहाँ पर देखने को मिली है और उसके साथ ही में कंपनी एक अच्छे बिजनेस में एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रही है, जो कि फ्यूचर में भी चलने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन सिर्फ कंपनी का बिजनेस देखने से हम किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम कंपनी 4 से लेकर 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सेल्स देखेंगे। तो मार्च 17 में कंपनी 177 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके बाद कंपनी का अगले साल सेल्स ड्रॉप होकर 65 करोड़, मार्च 19 में 19 करोड़ और उसके बाद मार्च 20 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 10 करोड़ और उसके बाद मार्च 21 में सिर्फ 1 करोड़ का कंपनी का सेल्स नज़र आ रहा है। और उसके बाद मार्च 22 और 23 का जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी हमें अवेलेबल देखने को नहीं मिला। तो उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है कि किसी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलता। उस क्वार्टर रिजल्ट में कोई यहाँ पर गड़बड़ी होगी और कंपनी के रिलेटेड कोई गड़बड़ी होगी, उस वजह से हमें उस ईयर्स का यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो देखने को नहीं मिलता। और ऐसे हमें इस कंपनी के बारे में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मार्च 22 और 23 की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी अवेलेबल नहीं, तो उसको हम यहाँ पर छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हो रहा है। और इसी वजह से अगर हम पिछले 5 सालों का कंपनी का एवरेजली सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो -65% का हमें देखने को मिला है। तो कंटिन्यूस कंपनी अपने सेल्स में ख़राब परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। और उस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुए। और उसी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो उसमें कंपनी कंसिस्टेंट अपने जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव में यहाँ पर डिलीवर कर रही है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी कंपनी कंसिस्टेंट अपने जो नंबर्स है वो यहाँ पर निगेटिव में डिलीवर कर रही है। तो अपने मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी का नंबर से वो निगेटिव में आ रहा है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी का परफॉर्मेंस निगेटिव में यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 17 में ये -476 करोड़ का था। इसके अगले साल ये हमें 2300 करोड़ का उसमें लॉस देखने को मिला। इसके अगले साल 105 करोड़ का लॉस, इसके अगले साल 151 करोड़ का लॉस और उसके बाद 51 करोड़ का कंपनी का लॉस। तो पिछले अगर हम कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो कंसिस्टेंट कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही भी कंपनी का जो सेल्स है वो भी कम हो रहा है और उसी वजह से नेट प्रॉफिट का नंबर से वो लॉस में हमें कम देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी लॉस मेकिंग है और अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो उसमें सेल्स से वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में सभी मेजर सेगमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लॉस मेकिंग और डाउन हो रहे हैं, जो कि बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे तो कंसिस्टेंट पिछले 4 साल से 2000 के ऊपर कंपनी के जो रिजर्व है लॉस मेकिंग हमें देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ का बोरिंग है। तो कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ का बोरिंग है, जो कि बहुत ही बड़ा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के रिजर्व है लगभग 3000 करोड़ के लॉस मेकिंग हमें देखने को मिले। और इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही वीक हो रही है और कंपनी के ऊपर जो 2500 करोड़ का बोरिंग है उस वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट बड़ा लॉस यहाँ पर कर रही है। तो ऑलरेडी कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स बढ़ रहा है वो सबसे ज़्यादा कंपनी के नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है और इसी वजह से ये नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिला है। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की बहुत ही वीक नज़र आ रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम कैश फ्लोज देखेंगे तो मैक्सिमम इसमें भी हमें ये लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को अगर अपना नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट करना है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स कंसिस्टेंट पिछले 2-3 साल में हमें ज़ीरो होते हुए देखने को मिले, उसमें कंपनी को
अपने जो नंबर से वो यहाँ पर जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो का सेगमेंट में वो भी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 21 में 46,000 कंपनी के डेप्टर डेज है। तो कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमें बहुत ही हाई देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में भी बहुत ही बड़ा और ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि कंपनी को अगर डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय लगता है तो कंपनी के पास जल्दी कैश नहीं आता, जो कि एक बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है वो कंपनी के बिज़नेस के लिए होता है। और उसके बाद इन्वेंट्री अगर हम देखेंगे इन्वेंट्री डेज, तो पिछले 2 सालों में कंपनी की इन्वेंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्रीज भी दिखाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी अपनी इन्वेंट्री कितने डेज में यहाँ पर बेच रही है वो हमें पता चले। और उसके बाद लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 44% की एक अच्छी हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईएस के पास देखेंगे तो 0.36 और डीआईएस के पास देखेंगे तो 0.10 और साथ ही में गवर्नमेंट के पास 0.01 और पब्लिक के पास देखेंगे तो 54% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिली। तो प्रमोटर के कंपैरेटिव अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के पास ज़्यादा कंपनी के शेयर है, तो मेजॉरिटी स्टेक कंपनी के पब्लिक के पास है। तो ये कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है, और इसी वजह से प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी वो कंपनी में कंसिस्टेंट यहाँ पर मेजर रखनी पड़ती है, जो कि इस कंपनी में अभी हमें देखने को नहीं मिला। तो कंपनी में एफआईएस और डीएस की अगर हम देखेंगे तो हिस्सेदारी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन वो बहुत ही कम है। और इसी वजह से हमें भी अगर इस कंपनी में ये सब परफॉर्मेंस देखने के बावजूद अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इनके जैसे हमें बहुत ही कम हिस्सेदारी इस कंपनी में रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही वीक और कंपनी के फंडामेंटल कंसिस्टेंट हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस को कभी भी बहुत ही वीक कर सकते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस कभी भी डाउन हो सकता है, जिस वजह से कंपनी का शेयर भी हमें कभी भी यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के रिलेटेड एक और नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने लगभग 94.4% के जो स्टेक्स है वो यहाँ पर प्लेज में रखे। तो कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक है वो कंपनी ने प्लेज में रखे, जो कि कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल करता है। और साथ ही में ये कंपनी का जो शेयर है वो हमें एसएमई लिस्ट में भी यहाँ पर देखने को मिला है, और इसी वजह से हमें कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि एसएमई जीएसएमई लिस्ट में कोई भी कंपनी अगर होती है तो उनके जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही वोलाटाइल और बहुत ही अनसर्टन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगले जो स्टेज है स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, इनमें अगर हमें जीएसएमई और एएसएमई लिस्ट में स्टॉक जाते हुए देखने को मिलता है तो उनमें बहुत ही हमें रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें इनमें ट्रेडिंग भी अगर हम देखेंगे तो इनकी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हमें इन जैसे स्टॉक्स में जो लिस्ट है एएसएमई जीएसएमई लिस्ट में, उनमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा यहाँ पर करने से अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही में कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ का बोरिंग है, जिस वजह से कंपनी कभी भी हमें बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग है वो भी कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें हमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ज़्यादा बैंकरप्ट होने की वजह से कंपनी हमें डिसलिस्ट भी यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकती है, और इसी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में डूब सकती है। तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अभी इस कंपनी में बहुत ही रिस्की है। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हाई है, और कंपनी का परफॉर्मेंस सेल्स के साथ ही में बाकी के सेगमेंट में बहुत ही वीक है। और कंपनी के प्रमोटर ने प्लेज में 94% के स्टेक रखे, जो कि कंपनी को कंसिस्टेंट बहुत ही अनस्टेबल कर रहे हैं, और साथ ही में कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इसी वजह से हमें इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और ये सब देखने के बावजूद अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो एफआईएस और डीएस जैसी बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि कंपनी का शेयर अगर बैंकरप्ट भी हो और डीलेस भी हो और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी गई तो हमें ज़्यादा यहाँ पर अफसोस नहीं होगा। तो बिल्कुल हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करके चलना चाहिए, और करनी है तो बहुत ही छोटी करनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा रिस्क इस कंपनी में ना हो।